दबंगों की दबंगई आई सामने। मामूली बात को लेकर घर में घुस लाठी डंडों से किया प्रहार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गंभीर धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज। जनपद आगरा थाना सदर क्षेत्र गायत्री मनहर कॉलोनी ग्वालियर रोड की है घटना। रजनी अग्रवाल पत्नी सुभाष चंद्र अग्रवाल के घर सोसाइटी के पैसे लेने के लिए सोसाइटी सदस्यों के साथ किशन सिंह भी आया था। वह सोसाइटी के पैसों की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कुछ समय पश्चात लाठी डंडों व सरियों के साथ किशन सिंह व अन्य सदस्यों ने परिवार के सदस्यों पर प्रहार कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा। आप किस जगह रहते हैं? सर मैं यहीं रहता हूँ घर पे। कॉलोनी का नाम क्या है? कॉलोनी में गायत्री मनहर गिरोह। आज दोपहर में क्या घटना हुई? सर कुछ नहीं था, घर पे बैठे हुए थे हम, संडे का दिन था तो कॉलोनी वाले आए थे पैसे लेने के लिए। किस चीज़ के पैसे लेने आए? कमेटी के सर पैसे होते हैं महीनेदारी के, तभी इन्होंने बीच में कुछ दिन में पहले बात हो गई होंगी, कमेटी का पानी वाली बंद कर दिया था, इसलिए कमेटी वाले पैसे नहीं दे रहे थे। तो हमारे पास आए तो हमने कह दिया अभी पापा है नहीं है, शाम को आइएगा। तो इतनी बात बोल दी थी तो पीछे से किशन सिंह था और एक उसके संग में एक बंदा और था, उसने बदतमीजी करना चालू कर दी। मैं अंदर लेटा हुआ था तो मम्मी से बदतमीजी कर रहे थे। मैं अंदर आवाज़ सुन के बाहर आया तो देखा उसने कि हाथापाई चल रही है बाहर। तब मैं बीच में आया तो हाथापाई। क्या बोलो, आपके घर पे चढ़ के आए थे? जी घर पे चढ़ के आए थे, डंडे लाठी वगैरह सब लेके आए थे। क्या महिलाओं के साथ भी बदसलूकी? महिलाओं के संग बदसलूकी करी थी, मेरी मम्मी के संग में बहुत बदसलूकी करी है, गाली गलौज करी माँ बहन की, बाकी बाकायदा लाठी वाठी मारी है उन्होंने। उनको ये नहीं पता था कि हमारे घर पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। क्या उनके हथियार क्या थे? सर लाठी था, रॉड थी, लोहे की रॉड थी, चाकू भी था उनके पास, एक के पास तो वो भाग गया था। ये सब हथियार लेके। पहले भी ऐसी घटना एक लोग कर चुके हैं सर, ये इससे पहले इनकी काफ़ी लड़ाई हो चुकी है, लेकिन बाहर गेट पे हुई औरों से। हमसे पहली हत्या, क्योंकि हम किसी से बोलते नहीं है, तो इस चक्कर में हमारे संग पे पहली बार केस हुआ है। कितनी चोट लगी है? सर मेरे यहाँ पसलियों में पूरे में चोट है, कमर पूरी चोट लगी है, पूरा पैर सूजा हुआ है। उन्होंने मुझे लेटा के रॉडों से मारा था, उसके अंदर जब मैं बचा भागा दूसरे के घर में जाके घुसा तब मैं बच पाया हूँ, वरना उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। क्या आपने इसकी पुलिस कंप्लेंट की? जी पुलिस कंप्लेंट करी थी, फिर मैं उसके बाद वहाँ गया था, इमरजेंसी गया था, पुलिस वाले ही लेके गए थे। पुलिस वाले उल्टा हमसे ये कह रहे हैं कि आपकी गलती है। क्या गलती बता रहे हैं? कि आप लोगों की तरफ से लड़ाई होगी। अच्छा, अभी आपकी मुकदमा कायम नहीं हुआ? नहीं सर, मुकदमा कायम नहीं हुआ, उल्टा हमारे ऊपर ही मुकदमा बता रहे हैं कि हमारे ऊपर ही मुकदमा लगेगा। हमारे ऊपर ही मुकदमा हो गया उल्टा। आपको मुकदमा उल्टा ही काम? हाँ, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, हमारे अंदर मारपीटा लगी है, सब लाठी है वो लेके आ रहे हैं, तब भी हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर रहे हैं वो। क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इस तरीके से वो दिन दहाड़े कर सकते हैं तो रात में तो फिर कुछ भी कर सकते हैं वो, इस तरीके से गुंडागर्दी करके। क्या नाम है आपका? रजनी अग्रवाल। कहाँ के निवासी हैं? यहीं आगरा के। क्या घटना क्या हुई? सर कुछ नहीं, सवेरे अच्छे खासे बैठे थे, सोसाइटी वाले आए थे पैसा लेने के लिए। सोसाइटी के कौन कौन व्यक्ति आए? बहुत सारे जने थे, मैं नहीं पता कौन कौन है, बहुत सारे जने थे। जी। वो आए तो वो पैसा, हमने बोला अग्रवाल साहब का, हमने कहा अग्रवाल साहब नहीं है। वो बोले कब तक आएंगे? शाम तक आए। बोले ठीक है शाम तक आए, कोई बात नहीं है। उसमें दो लोग बदतमीजी बोलने लग गए। बदतमीजी बोलने, भैया मेरी ऐसे बात है, जब नंगे आदमी यहाँ पे क्यों पैसे लेने आए हो, ऐसे बोल क्यों रहे हो? तो मेरे मुझसे बच जाता, बदतमीजी कर रहे थे। ये लड़का यहाँ पे सो रहा था, सो गई। बोला मेरी मम्मी से बदतमीजी क्यों कर रहे हो, तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा पहुँच जाएगा तुम्हारे, बदतमीजी क्यों कर रहे हो तुमने यहाँ पे आगे नहीं यहाँ? तो बदतमीजी उसमें से जो किशन सिंह है जिसने मारा पीटी करी, वो उस पर उठ के आया और हाथापाई करने लग गया। कितने व्यक्ति थे, कितने लोग आए थे? 8-10 आदमी थे। क्या आपके घर पे जाए, घर के अंदर आ गए? घर तक, हाँ यहाँ तक आ गए। गेट पे पूरा मार घर से घसीट लिया था। गेट पे आए, हमने देखा कौन है, हमें दरवाजे से घसीट लिया था बाहर तक। आपके साथ भी बदतमीजी? हाँ मेरे सामने बदतमीजी करी, मेरी बेटी के संग में बदतमीजी करी। मेरी बेटी दुकान से आ रही थी, वहाँ गेट पे मेरी लड़की को खींच लिया था। लड़की से खींच के स्कूटी पे से लड़की को खींचा, उसके कपड़े फपड़े सब फट गए थे, वहीं पे पड़े होंगे अभी भी। विवाद क्या था? किस विषय पे? बस वही सोसाइटी के पैसे मांगने पे वो बदतमीजी बोले। हमने कहा बदतमीजी क्यों कर रहे हो, एक पैसे वाली बात है, पैसा पहुंच जाएगा आपके पास में, बदतमीजी क्यों बोल रहे हो, नंगे हैं तुम लोग, ये हो फलाना, कहाँ से आके बस गए। मैं ये बोलने वाली कौन सी तमीज़ है? तो लड़का बोला मेरी मम्मी से बदतमीजी क्यों कर रहे हो, आपको पैसे चाहिए, पैसे पहुँच जाएंगे, बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो? ये उठ के आया किशन सिंह और लड़के से हाथापाई करने लग गया। हाथापाई करके लोग वागों ने बचाया, मैं भी आई पीछे, मेरे को थप्पड़। कितने व्यक्ति को चोट आई है? हम तीन जनों को, छोटे वाले को थोड़ी कम आई है, बड़े उसको हम 3 जनों को ज़्यादा चोट आई है। पुलिस प्रशासन को सूचना दी है? वो पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी, प्रशासन ने बहुत देर बाद में आई। अभी FIR कार्रवाई हुई है? अभी तो सर कुछ भी नहीं हुई कार्रवाई, बैठे हैं यहाँ पे आराम से।
जिन व्यक्ति ने आपके साथ बातचीत की है कि उनका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी कुछ मुकदमा पता नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, बस तहरी लिखवा ली है। आपने तहरीर दे दी है? हाँ तहरी तो दे दी हमने। कौन सा थाना लगता है आपका? सदर थाना। सदर थाना। क्या चाहते हैं? सर हम इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि अब अभी तो क्योंकि मेरी लड़की से गेट पे खींच के उससे कह रहा तो मैं हाथस वाला केस भूल गई, तो लड़की संग में वही काम होगा। मेरी लड़की स्कूटी पे से गिराई है, तो सर हम अब जब लड़की दिन दहाड़े आ सकते तो हम रात को भी आ सकते हैं। हरकतें करिए, क्या नाम जानते हैं आप? हाँ किशन सिंह के उसके साले हैं, उसके ससुराल। हाँ मतलब फौज से सस्पेंड है। सस्पेंड है? हाँ रिटायर्ड। नहीं सस्पेंड है ये। हाँ सस्पेंड है, सस्पेंड है। क्या है इनका? ये तो मुझे नहीं पता कोने पे मकान है, सबसे कोने का मकान है। क्या नाम है इनका? दीक्षा अग्रवाल। कहाँ के निवासी हैं? जी आगरा की यहीं के। घटना क्या हुआ था? जी यहाँ लड़ाई हुई थी, मम्मी का कॉल आया था, मैं और भाभी मेरी शॉप से आ रहे थे लौट के, तो जे इनका पीछे वाला घर है, तो जैसे हम आ रहे थे वहीं से इनने हमारी एक्टिवा रोक के वहीं से गिरा लिया था मुझे। क्या आपकी किसने रोकी? किशन सिंह ने। हाँ जी, और उसके और भी जाने थे आदमी थे, तो जैसे हम आ रहे थे मेरी भाभी तो भग के आ गई थी, मैं वहीं रह गई थी, तो जो मैं जैकेट पहनी हुई थी वो मेरी मतलब खींच ली थी, और ये कह रहे थे कि हाथरस वाला कांड भूल गई हो, लगता है वही चीज़ तुम्हारे साथ होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। तो फिर कॉलोनी के जो भी थे या उसी के मेंबर थे, तो उन्होंने कहा लड़की को छोड़ दो, मामला ज़्यादा बिगड़ जाएगा, लड़की को छोड़ दो। फिर मैं जैसे तैसे वहाँ से भग के आई थी। उसकी क्या शिकायत कर दी आपने? हाँ जी पुलिस कंप्लेंट करी है। क्या कार्रवाई हुई? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं? जी इंसाफ चाहते हैं, जब वो ऐसे सरेआम धमकी दे रहे हैं तो रात में जब वो घर में घुस के अब बोल सकते हैं तो रात में कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोगों को करी? जी वो किशन सिंह थे और उनके जो भी रिश्तेदार थे उनको मैं नहीं जानती, काफ़ी सारे लोग थे।